सेनाध्यक्ष, आक्रमण की तैयारी करो। देख, आज पता नहीं कौन सा नया बहाना लेके आएगा शादी करने का। हमारे चरणों का कवच, हमारी मर्यादा का आभूषण, हमारी एक चरण पादुका अदृश्य हो गई और यह राज्य के गौरव पर चोट है। चरण पादुका? चप्पल चप्पल महाराज, बाजार से नहीं चप्पल ले आएंगे, कोई बात नहीं। मूर्ख, बाजारू वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं होता। नई दुल्हन के दहेज से प्राप्त वस्तुओं से राज्य की शान बढ़ती है। हम किसी नई राजकुमारी से 54वां विवाह करके उत्तम चरण पादुका प्राप्त करेंगे। हे भगवान, अब चप्पल खो गई तो भी ये विवाह करेंगे। मूर्ख दासी, तेरे मुख से निकली ज्वाला शत्रुओं की तलवार से भी गहरा वार करती है। पता नहीं क्या क्या मेरी कहानियां सुनाने लग जाता है। कहानी होती है तुम जैसी तुच्छ दासियों की। अरे हम महाराज हैं, हमारी वीर गाथाएं होती हैं। महाराज क्रोध मत कीजिए। क्रोध? अब हमारे क्रोध की वीर गाथा सुनो। एक बार हम समुद्र तट पर टहल रहे थे। हमने देखा एक विशालकाय मत्स्य दानव नाविकों की नौकाओं को तोड़ रहा है। उसके मुख से भयानक अग्नि निकल रही थी और पूंछ से लहरें उठ रही थी। हमने समुद्र में छलांग लगाई और उससे युद्ध करने लगे। यह संग्राम 7 दिन 7 रातों तक चलता रहा। वक्त से समुद्र लाल हो गया, जिसे वर्तमान काल में हम लाल सागर के नाम से जानते हैं। फिर आगे? अंततः हमने उस दानव की पूंछ पकड़कर उसे तट पर पटक दिया। फिर क्या हुआ महाराज? तभी स्वर्ग की राजकुमारी वरुणा देवी प्रकट हुई। उन्होंने हमसे कहा, हे वीर पुरुष, स्वर्ग की सभी अप्सराएं आपसे विवाह करना चाहती हैं। किंतु हमने उत्तर दिया, अभी पृथ्वी लोक में कन्याएं शेष हैं। अरे यार, इस आदमी की तो कहानियां नहीं खत्म होंगी। दासी, हम जानते हैं तुम भी हमसे विवाह करना चाहती हो, परंतु एक महाराज दासी से विवाह नहीं कर सकते। परंतु तुम चाहो तो हम तुमसे गुप्त विवाह कर सकते हैं। तुम्हारे पुत्र को हम अपने राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। यद्यपि चाहो तो हम तुम्हें अपने राज्य से कुछ भूखंड एवं कुछ मवेशी दान दे सकते हैं।